हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का दिन में प्रभु की पवित्र नाम को, प्रभु की अनुग्रह को हम याद करके हालेलुया प्रभु का उपस्थिति में, आत्मा में, सच्चाई में हम आराधना करने के लिए इस मंगलवार के दिन में हमारा जीवन में मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, परमेश्वर की ओर से आया हुआ कार्यों से हालेलुया कलीसिया स्थिर होने के लिए, और यूट्यूब व्यूवर्स हालेलुया हर जगह में देखने वाला लोग भी प्रभु की हालेलुया इच्छा में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आंख बंद किसी समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा राफा, हालेलुया यहोवा राफा, यहोवा राफा परमेश्वर धन्यवाद हो, स्तुति महिमा परमेश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर। आपका नाम यीशु मसीह नाम है प्रभु, आपका पवित्र नाम यीशु मसीह नाम है। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर हमारा बीच में यीशु मसीह की रूप में आया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह रक्षक, हालेलुया उद्धारकर्ता का रूप में आया है प्रभु। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। God is mighty healer. His name is Jesus Christ. God is hallelujah. Oh El Shaddai, Almighty God. Hallelujah. His name is Jesus Christ. Hallelujah. हमारे बीच में प्रभु हमको बचाने के लिए, प्रभु हमारे साथ संबंध रखने के लिए, इमानुएल हमारे साथ संबंध रखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पापा आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु, हमारा परिवार को प्रभु, देश को, महाराष्ट्र को प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। पापा आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति किससे प्रभु, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से तृप्ति किससे प्रभु। प्रभु हालेलुया कलीसिया और प्रभु हम लोग प्रभु आत्मिक जीवन में और हर बातों में और तंदुरुस्त पाकर हालेलुया आपका इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए, सच्चा गवाही के लिए, सदाकाल जीने के लिए हालेलुया इस आराधना आशीष कारण हालेलुया रूप में तैयार कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना प्रभु कलीसिया के लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए हालेलुया प्रभु इस आराधना प्रभु आशीर्वाद कारण होने के लिए कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु के लहू के नीचे हम लोग हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया चढ़ाएंगे। हालेलुया। स्तुति बलि अर्पित करूंगा ये गाना गाते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया, आत्मा में भरकर हालेलुया, पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरे आत्मा से हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को हम लोग हालेलुया आराधना करेंगे। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। यीशु का भलाई को गाके गाके स्तुति करूं मैं, यीशु का भलाई को गाके गाके स्तुति करूं। अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है।
बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, जान देकर प्यार किया, पाप को निकाल दिया। जान देकर प्यार किया, पाप को निकाल दिया। तेरे लिए मुझको अलग करके सेवा करने का कृपा दिखाया। तेरे लिए मुझको अलग करके सेवा करने का कृपा दिखाया। अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना। स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, स्तुति बलि ओ यीशु उपकार किया है। ऊंचा शब्द से चिल्ला के उस पे मर गया है। ऊंचा शब्द से चिल्ला के क्रूस पे मर गया है। उसने छुपा के मुझे शत्रु को छूने ना दिया, लहू के नीचे छुपा के मुझे शत्रु को छूने ना दिया। अब्बा आराधना, यीशु यीशु आराधना गाएंगे। अब्बा आराधना, यीशु अब्बा आराधना, हालेलुया, ओह यीशुवे अब्बा आराधना। स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, ओ स्तुति बलि अर्पित करूंगा। गाएंगे हम सब हालेलुया मुंह खोलकर, ओ पूरे मन से दिल से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। ओ यस हालेलुया, प्रभु ने किए हुए कार्यों को जिंदा रखा प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे। बलि अर्पित करूंगा। ओ यीशु उपकार किया है, देखने आंख दिया, गाने के लिए मुख दिया। देखने के लिए आंख दिया, गाने के लिए मुख दिया। मेहनत करने हाथ दिया, दौड़ने के लिए पैर दिया। मेहनत के लिए हाथ दिया, दौड़ने के लिए पैर दिया। अब्बा आराधना, यीशु आराधना, अब्बा यीशुवे अब्बा यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना, स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, स्तुति बलि अर्पित हो उपकार किया है। आज घर को दिया तूने, सब कुछ साधन दिया तूने। आज घर को दिया तूने, सब सुख साधन दिया तूने। मेहनत करने की शक्ति देके कर्ज करने ना दिया। मेहनत करने की शक्ति देके कर्ज ना करने दिया। अब्बा आराधना, ओ यीशु आराधना, अब्बा आराधना, ओ यीशु आराधना, अब्बा आराधना,
उपकार किया है, स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, यीशु के भलाई को गाके गाके स्तुति करूं मैं। यीशु के भलाई को गाके गाके स्तुति करूं। अब्बा आराधना गाए, यीशु आराधना, अब्बा आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया। अब्बा yes Lord, हालेलुया। अब्बा आराधना, यीशु आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया। यस, हमें जिंदा रखा है, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र लहू से हमें छुपाया है, हर एक महामारी आने से हमें बचा रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज दिन हालेलुया हम जिंदा है तो प्रभु के अनुग्रह है। आज दिन हम लोग अच्छे हैं तो हम लोग गा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग दौड़ रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो ये प्रभु ने हमें दिया हुआ शक्ति और बल, सामर्थ्य और कृपा अनुग्रह है। केवल उनके अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग चल रहे हैं, अपने काम हम कर रहे हैं। हालेलुया। दुनिया की परिस्थिति देखेंगे तो कितना भयंकर परिस्थिति है। दाऊद भक्त कहता है कि प्रभु क्या मुर्दे तुझे स्तुति करेंगे? नहीं, जो मिट्टी में गाड़ा जाते हैं वो आपका स्तुति नहीं कर सकता। हाँ हालेलुया। आज दिन हम जिंदा है इसीलिए प्रभु को स्तुति करेंगे। मुर्दे तो स्तुति नहीं कर सकते हैं, जो मट्टी में गाड़े गए हैं वो लोग स्तुति नहीं कर सकते हैं, मगर प्रभु ने आज दिन हमें अच्छा शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया है ताकि उनको स्तुति आराधना करें। हालेलुया। वो नहीं, ये नहीं, ऐसा वैसा, इन सारे बातों को लेकर हम लोग प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं, कि जो कुछ भी है हमारे पास उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज दिन हमारे अंदर जीवन है तो उसी लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज दिन हम लोग अच्छा से चल फिर रहे हैं तो इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज दिन हालेलुया अच्छे घर पे हम रह रहे हैं, अच्छे सुख हालेलुया साधन हमारे लिए प्रभु ने दिया है, खाने के लिए तो प्रभु ने अच्छा हालेलुया दिया है। हालेलुया। मगर ये भी कई लोगों के जीवन में नहीं है। इन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो कुछ भी है हमारे पास उन बातों के लिए धन्यवाद देंगे। अच्छा से बात करने के लिए प्रभु ने आज दिन हमें शक्ति दिया तो इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे। अच्छा से देखने के लिए प्रभु ने हमें आंखें दिया है तो इन बात के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन जो नहीं है उस बातों को देखकर प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाना बंद करे, और जो है वो बहुमूल्य बात है, उस बातों के लिए प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। प्रभु ने हमें संभाल रहा है हर वक्त, हर समय। आज दिन हम लोग अच्छा से श्वास ले रहा तो प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह है। हालेलुया। आज दिन हमें उद्धार मिला तो प्रभु का अनुग्रह है। इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। मुंह खोलकर हम प्रभु की धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह को। मुर्दा प्रभु को स्तुति नहीं कर सकता है, मुर्दे लोग प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते हैं, जो मरे हुए अवस्था में है वो लोग प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते हैं, मगर प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। जिस अवस्था में हम लोग हैं उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृपा
कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा धन्यवाद 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 पापा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड अनुग्रहकारी धन्यवाद देती हूँ आज दिन कृपा अनुग्रहकारी आपको हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवित रखा है जिंदा रखा है इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें लेकर आया है इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया आज दिन प्रभु हम उद्धार पाकर तेरी उपस्थिति में स्थिर है इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु इन सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो बात जो विषय जो चीजें नहीं उन बातों को देखकर कुड़कुड़ाने का अवस्था हमारे जीवन में कभी भी नहीं आए प्रभु यीशु पप्पा जो है उसमें तृप्त से तुझे स्तुति करने की अनुग्रह कृपा दिखाया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा आगे के सारे समय पप्पा तेरे हाथों में सौंपती हूँ आपके आत्मा के द्वारा चलाइए हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पप्पा हालेलुया आप ही महिमा पाइए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन आमीन हालेलुया 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 स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा मिले हालेलुया आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया आज का मंगलवार के प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से हम तृप्त पाने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ कार्यों से हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के लिए हम जीने के लिए प्रार्थना का साथ रहेंगे हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया परमेश्वर हमसे बात किससे मुझसे बात किससे ऐसा प्रार्थना का साथ रहेंगे प्रभु हमारा हमसे बात करके प्रभु हमसे बात करके तृप्त करेगा हालेलुया स्तोत्रम आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे पहला पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में 18 वचन खोलेंगे 19 वचन पहला पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में 19 वचन మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 19వ వచనం पेज नंबर पहला पत्रस पुस्तक में पहला अध्याय 19 वचन पेज नंबर 324 पेज नंबर 324 पढ़िए पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना करेंगे हाथ रख के स्वर्गीय पिता पहला पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में प्रभु 19 वचन से प्रभु हालेलुया इसमें आपका लहू में जो शक्ति है शक्ति से आपका लहू है प्रभु यीशु मसीह आपका लहू के जो शक्ति है इसके बारे में हमसे बात कर रहा है प्रभु तृप्त कर रहा है प्रभु स्वर्गीय पापा ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है इस वादा के अनुसार स्वर्गीय पापा कलीसिया से हमारा परिवार से प्रभु मुझसे प्रभु हालेलुया व्यूअर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू यूट्यूब से हालेलुया यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए तृप्त कीजिए ताकि आपका सदाकाल आपके अनुग्रह में सदाकाल आपका सच्चाई में सदाकाल आपका महिमा करने के विषय में सदाकाल आपका हालेलुया आपके लिए हालेलुया सच्चा गवाही बनकर मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कीजिए हालेलुया हालेलुया ताकि आपको इच्छा में जीने के लिए हमसे बात कीजिए तृप्त कीजिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए पापा पापा हम आपके महिमा कर रहे प्रभु सारे महिमा आपको देते प्रभु सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन आमीन हालेलुया देखिए यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह का लहू के बारे में पवित्र आत्मा आज बात करने के लिए चाहता है हालेलुया यीशु का लहू का बारे में क्यों आज इस समय में पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है देखिए परमेश्वर की आत्मा हालेलुया स्वर्गीय पिता की आत्मा एक ही एक काम है फिलहाल एक ही एक काम है यीशु को दिखाने के लिए
यीशु को मसीह को हालेलुया महिमा करने के लिए काम है। यीशु की लहू के बारे में बोलने के लिए काम है। यीशु की लहू में जो शक्ति है आज हम मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि हम यीशु की लहू के नीचे आया। हमारा छुटकारा कहाँ से मिला, किस वस्तु से मिला? अविनाशी की वस्तु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारा छुटकारा मिला। यीशु मसीह की लहू के बारे में ज़्यादा हम सोचेंगे तो, मेडिटेट करेंगे तो, ध्यान करेंगे तो, मसीहा में जो लहू में जो शक्ति है वो शक्ति क्या करता है? काम करना हमारे जीवन में। वो शक्ति लहू में जो शक्ति है वो शक्ति के द्वारा हम जीने के लिए, लहू में जो शक्ति है वो शक्ति के द्वारा हम हर समस्या के ऊपर जीवंत पाकर प्रभु के लिए हम जीने के लिए अवसर मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दुनिया ये पैंडेमिक टाइम में, ये दुख की समय में, ये भयानक समय में हम ये लहू का ऊपर मतलब हम जो दिया है परमेश्वर ने फ्रीली उचित रूप से हमको दिया है। उचित रूप से हमने कष्ट नहीं किया परमेश्वर के सामने, हम लोग ने ये नहीं किया, भलाई कार्य नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने उचित रूप से हमारे लिए इसका एकलौते पुत्र को मतलब यीशु मसीह को दिया है। वो यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम लहू के ऊपर हम विश्वास कर रहे, पक्का विश्वास कर रहे, लहू को स्वीकार किया, पिया है। इस वजह से लहू के साथ हमको अच्छा संबंध मिल गया है, अच्छा संबंध मिल गया। मतलब लहू का में जो शक्ति है वो शक्ति के द्वारा हम जी रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लहू, यीशु की लहू छुटकारा करता है। यीशु का लहू पापों को क्षमा करता है। यीशु का लहू दुष्टात्मा से बचाता है। यीशु का लहू बीमारी से बचाता है। यीशु मसीह का लहू पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध देता है। हालेलुया, ये सबसे बड़ा बात है। पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध, समाधान। पापी और परमेश्वर जोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पापी और परमेश्वर जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए यीशु मसीह बीच में क्या किया है? लहू लेकर आया हमारे लिए, है ना। दुनिया में हर एक व्यक्ति पापी है, इसलिए परमेश्वर की और हमारा बीच में यीशु मसीह लहू लेकर आया। क्यों लेकर आया? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध मिलने के लिए, हाल है संबंध देने के लिए। इसलिए यीशु का लहू क्या देता है? परमेश्वर से संबंध, अच्छे संबंध देता है। यीशु का लहू मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। कौन सा मृत्यु है? दो प्रकार की मृत्यु। हालेलुया। नरक में नहीं जाना, मतलब शाश्वत काल मृत्यु से बचाता है। इतना पावर है ब्लड की। हालेलुया। यीशु मसीह का ब्लड को इतना पावरफुल है। एटर्नल डेथ, ये भयानक है। शरीर, सब लोग शरीर छोड़ना चाहिए। सब भी लोग दुनिया में जितना इंसान है सब लोग शरीर को छोड़ना चाहिए। ये शरीर छोड़ने के बाद हालेलुया और एक मृत्यु है, और एक मृत्यु है एटर्नल डेथ, नरक है। उसमें से बचने के लिए एक लहू, ये लहू पिया लोग, ये लहू के ऊपर विश्वास किया लोग, ये लहू को नीचे आया, यीशु का लहू का नीचे आया हुआ लोग सेकंड डेथ में से बचाता है। हालेलुया। यीशु की लहू क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू को सारे हालेलुया सद्गुण है यीशु मसीह का लहू में। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे इस समय में, 9 उत्पत्ति पुस्तक में 9 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 9 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर बोल के पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में पढ़िए। 9 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। हाँ, मैं तुम्हारे हाँ, लहू अर्थात प्राण का बदला लहू अर्थात प्राण का। लहू अर्थात प्राण का। देखिए एक बात क्या है? लहू अर्थात प्राण का। और एक बार पढ़िए 10 अध्याय में 9 वचन पढ़िए। सॉरी 9 में 4 वही 9 में 4 पढ़िए। पर मांस को प्राण समेत अर्थात
पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत नहीं खाना। देखिए मतलब परमेश्वर की बात में लहू में प्राण है ऐसा बोल रहे परमेश्वर की बात। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में अच्छे से लिखा है और इंग्लिश बाइबल में भी और क्लियरली लिखा है बात। हालेलुया। लहू में क्या है? प्राण है। हालेलुया। हमारा अंदर जो लहू है उस लहू में प्राण है। जानवर का अंदर लहू है, लहू में प्राण है। हालेलुया। बाइबल में 9 अध्याय में 4 वचन क्लियरली लिखा है, ఆయనను మాంసమును దాని రక్తంతో మీరు తినకూడదు, రక్తమే దాని ప్రాణం। हालेलुया। रक्त में दानी प्राणम मतलब तेलुगु बाइबल में और क्लियरली लिखा है रक्त में दानी प्राणम, प्राण ही उसका लहू। हाँ? प्राण और लहू एक ही है। जानवर का अंदर प्राण और लहू एक ही है। मतलब देयर इज अ लाइफ इन द ब्लड। लहू में प्राण है। लहू में क्या है? प्राण है। लहू में लाइफ है। इसलिए जो कुछ जानवर खाते समय, परमेश्वर की बात क्या है, जो कुछ जानवर खाते समय डायरेक्टली लहू के साथ नहीं खाने का। हाँ, लाइफ इज इन द ब्लड। लहू से डायरेक्टली नहीं खाने का है ना। एक सिंह क्या करता है, एक दूसरा जानवर के ऊपर हमले करते क्या करता है, एकदम ऐसे ही खाता है ना। ऐसे नहीं खाने का। परमेश्वर इंसान के लिए ये बात क्या बोल रहे परमेश्वर ने, एक जानवर को खाते समय, एक बैल बकरी बोलो, कुछ भी बोलो, जानवर को खाते समय डायरेक्टली मांस का साथ लहू नहीं खाने का। हले ऐसे नहीं खाने का परमेश्वर की एक बात है। इसलिए हम लोग ने आज्ञा है, परमेश्वर की एक आज्ञा है। क्यों ऐसा कर रहे परमेश्वर? क्योंकि लहू का साथ खाएंगे तो लहू में क्या है? लाइफ है, प्राण है। जानवर का प्राण, जानवर का जो प्राण है वो प्राण की विषय, ये प्राण की बात है। वो प्राण में जो कुछ बात है इंसान का अंदर आता है, इंसान का अंदर आता है। इसलिए देखिए एक इंसान दूसरा इंसान को मारी करेंगे तो, दूसरा इंसान को मारा करेंगे तो क्या आता है? लहू बाहर आता है। लहू बाहर आया मतलब लाइफ बाहर आया, प्राण बाहर आया, प्राण चले गया। वो इसके लिए शिक्षा बदलाव इसके लिए सजा परमेश्वर देता है। इसलिए लाइफ के लिए, प्राण के लिए कुछ सजा बात बोलो, नहीं तो लाइफ के लिए, प्राण के लिए हालेलुया कुछ रिजल्ट अलग है। मतलब और दूसरा बात है, लहू पिएगे तो, लहू डायरेक्टली जानवर के अंदर पिएगे तो जो लहू में जो लाइफ है, प्राण है, वो प्राण इंसान का अंदर आता है। जो इंसान भी लहू की जैसा, जानवर की जैसा बिहेव करता है। इंसान का सोच विचार भी लहू का जैसा बदलता है, जानवर की जैसा बदलता है। इसलिए जानवर का अंदर लहू को डायरेक्टली नहीं खाना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं खाना है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? लहू के साथ, क्योंकि लहू में प्राण है, लहू के साथ नहीं खाना चाहिए मांस को। लहू को छोड़ना है। लहू खाएंगे तो क्या है? लहू में प्राण है। जानवर की स्वभाव इंसान का अंदर आने के लिए अवकाश है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है? लहू को छोड़ना। मतलब क्या है? लहू में क्या? प्राण है। हालेलुया। लहू में प्राण है। हमारा गांव में एक, हमारा स्टेट में एक सिटी है, स्टुवर्टपुरम नामक एक सिटी है। पहले दिनों में बहुत चोर लोग हैं, भयानक चोर लोग हैं, उधर रहते थे। शहर का अंदर चोर लोग रहते थे, भयानक चोर लोग हैं। वो लोग चोरी करेंगे तो दूसरों को भी मालूम नहीं है, ऐसा चोरी करता है। बहुत बड़ा भयानक बड़ा बैंक को भी, बैंक इतना सेफ ताला लगाने के बाद भी, इतना सिक्योरिटी अलार्म लगाने के बाद भी ये लोग क्या करता है? चोर लोग हालेलुया थोड़ा मिनट्स का अंदर, थोड़ा समय का अंदर लोग ने चोरी करता है।
इतना भयानक चोरी लोग है। पुलिस लोग पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो चेजिंग करेंगे तो वो लोग क्या करता है, भाग जाता है। पुलिस लोगों को हाथ में भी वो लोग नहीं आता है इतना, वो चोर लोग, क्योंकि वो लोग चलो पूरा ऑयल को अप्लाई करता है। चोर लोग ने क्या करता है, बॉडी के ऊपर इतना ऑयल लोग अप्लाई करता है और भागने तेल को अप्लाई करता है और भागने में बहुत स्पीड है। चोर लोग का खाना पीना क्या है आपको मालूम है? चोर लोग ने वो स्तुवटपुर हमारा गांव ये एक स्टेट में, उन लोग ने सुबह सुबह उठने के बाद चोर लोग ने डोंकी का लहू, गधे का लहू, डायरेक्ट गधे का लहू ऐसा गड़ 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 ऐसा पीता है। पीने के बाद तुरंत लोग भागता है, क्योंकि भागना शुरू करता है, क्योंकि लहू अंदर जाने के बाद ये क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अच्छे अंदर जम नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करता है वो लोग पीने के बाद तुरंत भागता है। ऐसा चोर लोग करता है। ऐसा सुबह उठने के बाद वो लोग ऐसा करने के बाद वो लोग बॉडी सिस्टम कैसे बनाते हैं, एक गधा के समान स्ट्रांग बन जाता है। पुलिस लोग कितना भी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट कितना भी मारो, उन लोगों को कुछ नहीं होता है, नहीं लगता है। सो मार को पुलिस लोग को क्या आता है, थक जाता है। पुलिस लोग थक जाता है, लेकिन चोर लोग को कुछ भी नहीं होता है। ऐसा उन लोग ने चोर लोग पकड़ेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं होना चाहिए। सच में चोर लोग ऐसा ही करते हैं। हमारे गांव में एक भयानक एक जगह में भी पुलिस लोग नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए सांप को विष भी ले लिया है। ऐसा करता है चोर लोग ने। देखिए ये कहा यहाँ गधे की लहू क्यों पिया है, गधे की जैसा बनना है मेरा बॉडी, गधे के जैसा स्ट्रांग बनना है। गधे के ऊपर कितना लगेज डालो, लगेज के ऊपर लगेज डालो और चलता है गधे। तो ऐसा उन लोग ने क्या करता है, गधे की स्वभाव आ गया। कैसे आ गया, गधे लहू की पीने वजह से गधे के स्वभाव आ गया है। इसलिए जानवर का लहू पिएगी तो जानवर की स्वभाव आता है, जानवर की जैसा सोच विचार, जानवर की जैसा बिहेव करना ऐसा आता है। इसलिए लहू में जो क्या है, लहू में प्राण है, परमेश्वर की आज्ञा। ये बात कभी लिखा है ये बात 4000 साल की पहले ही बात है। बात देख ना, 4000 साल की पहले ही बात है। बात कौन सा बात है, लहू में हालेलुया प्राण है, ऐसा बात है। लेकिन यह बात हमारा हालेलुया साइंटिस्ट लोग कभी बोला है, हमारा मेडिकल डेवलपमेंट होने के बाद, रिसर्च डेवलपमेंट होने के बाद, साइंस डेवलपमेंट होने के बाद ये बात बोल दिया है, लहू में जीवन है। लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी इस बात 4000 पहले, कुछ साइंस डेवलप नहीं हुआ, मेडिकल डेवलप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऑलरेडी ब्लड हालेलुया, देयर इज लाइफ इन द ब्लड, लाइफ है, जीव प्राण है लहू में। ऐसा बात 4000 साल पहले ही परमेश्वर ने हालेलुया ये बात हालेलुया मोसेस को हालेलुया प्रकट किया है। 4000 हालेलुया साल पहले की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए लहू में प्राण है, इसलिए आज हम कौन सा लहू पिया है, जानवर का लहू नहीं पिया। हम लोग ने कौन सा लहू के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया है। पवित्र लहू, अनमोल लहू, पवित्र से जीना। यीशु मसीह इतना पवित्र है, मेरा अंदर कुछ पाप है क्या, कोई सवाल करते हैं क्या, ऐसा बोला है। यीशु मसीह का अंदर कोई भी कभी भी डिप्रेशन आया क्या, नहीं आया। यीशु मसीह कितना सुबह से लेकर रात तक काम किया है, पूर्ण बिजी शेड्यूल। हमारा घर का अंदर 2 मिनट का 2 घंटा नहीं तो 3 घंटा का काम है तो हमको टेंशन आता है ना। ऑफिस में थोड़ा 6 घंटा का काम है तो हमको टेंशन आता है, बहुत टेंशन आता है, चिंता आता है ना। 2 दिन का काम है तो हमको टेंशन आता है, एक एग्जाम है तो हमको टेंशन आता है। लेकिन यीशु मसीह सुबह से लेकर रात तक इतना कष्ट उठा के काम किया है, कहाँ भी डिप्रेशन नहीं है। यीशु मसीह का अंदर कहाँ भी शरीर में सिकनेस नहीं है, एक डिसीज भी नहीं है, एक छोटा बीमारी भी नहीं है, सिर दर्द भी नहीं है यीशु मसीह का अंदर। यीशु मसीह का अंदर डिप्रेशन नहीं है, यीशु मसीह का अंदर कंटाल हो गया ऐसा स्वभाव नहीं है, चिंता हो में गया है ऐसा स्वभाव नहीं है। कंटाल में गया, चिंतल में गया, डिप्रेशन में गया,
और हालेलुया सिकनेस डिसीज आया, सिकनेस आया, मेरा बीमारी है, मैं सिर दर्द है, मैं थक गया, मैं कंटाल हो गया, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं अभी नहीं काम करूंगा, मैं थक गया है, ऐसा बात कुछ भी नहीं है यीशु मसीह का ऊपर। आकर में यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु भी नहीं आया है। हालेलुया, मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह। इतना स्वभाव देखो, ये सारे स्वभाव, सारे हालेलुया स्वभाव यीशु में है। हालेलुया, ये सारे कैरेक्टर यीशु में है। ये सेम स्वभाव यीशु मसीह का लहू हम पीने की वजह से हमारा अंदर भी आ गया है। यही सबसे बात है, बड़ा बात है। जो जानवर का लहू खाते हैं, जानवर की स्वभाव कैरेक्टर हालेलुया ऐसा आता है इंसान का अंदर। यीशु का लहू पिया है, यीशु का स्वभाव कैसा है वैसा है हम लोग। यीशु मसीह का हालेलुया डिप्रेशन नहीं है, हमारा अंदर भी डिप्रेशन नहीं आएगा, ऐसा अनुभव है। लेकिन यीशु मसीह लहू पीने के बाद भी डिप्रेशन क्यों आता है? लहू का विषय में विश्वास नहीं, लहू के ऊपर ध्यान नहीं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट क्यों लिया है लहू। हम लहू को मैं द्राक्ष रस पिया, ऐसा मैंने पिया, महीना में एक बार पीना है, जस्ट मैंने पिया द्राक्ष रस है। पास्टर जी बोलते हैं यीशु के लहू को दर्शाते हैं, यीशु के लहू को दर्शाते हैं। बाजू में सिस्टर गाना गाता है, वो हो गया, ऐसा गाए तो कुछ फायदा क्या है? इसलिए मैंने जो पिया है लहू, मैंने जो विश्वास किया है लहू, मैं पूरा मेरा भरोसा, मेरा आधार, मेरा सब कुछ है लहू के ऊपर, यीशु मसीह का लहू के ऊपर। मैंने खाया है लहू, मैंने खाया है यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का देह, मैंने खाया है यीशु मसीह का देह, मैंने पिया है यीशु मसीह का लहू। ये कौन सा लहू है? जैसा यीशु मसीह प्राण है, जैसा यीशु मसीह लाइफ है, मेरा लाइफ भी है वैसे ही। मेरा अंदर कुछ भलाई है क्या? नहीं। मेरा अंदर कुछ ताकत है क्या? नहीं। मेरा पूरा ताकत यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे पीने वजह से मेरा अंदर कौन सा लाइफ आया है? यीशु का लाइफ आया है। हालेलुया, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट ही इज मैनिफेस्टिंग इन अवर बॉडीज। हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह। ये मिट्टी की शरीर में परमेश्वर की प्राण, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर की हालेलुया जीवन हमारा शरीर में हालेलुया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का एक मकसद बात, मुख्य बात क्या है? इंसान को अपने रूप में बनाने के लिए परमेश्वर की चाहता है। एक बार ये वचन पढ़िए उत्पत्ति पुस्तक में उत्पत्ति पुस्तक में पहला अध्याय में 27 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया 27। तब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? नर और नारी। ये नर और नारी दिखने में मिट्टी है, मिट्टी के साथ है, मिट्टी से बना हुआ नर और नारी, लेकिन इसका अंदर परमेश्वर की रूप है। हालेलुया। इतना अच्छा बात ये देखिए, इतना अच्छा बात ये देखिए, परमेश्वर की रूप में, मतलब परमेश्वर का जो स्वभाव है, हालेलुया, उन लोगों का ऐसा अंदर स्वभाव है। परमेश्वर का अंदर हालेलुया जीवन है, हमेशा जीवन, मृत्यु नहीं आना चाहिए। परमेश्वर मर जाते हैं क्या? नहीं मरेगा। परमेश्वर को मृत्यु आता है, कोविड के द्वारा मृत्यु, बीमारी के द्वारा मृत्यु, डिप्रेशन के द्वारा मृत्यु, सुसाइड करके मृत्यु हो गया, ऐसा बात है परमेश्वर के अंदर नहीं है। परमेश्वर आदि में रहने वाला है, अनंत अंत में रहने वाला है, अल्फा और ओमेगा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है? देखो मैं मर गया है, अभी मैं उठ गया है, युगानुयुग में जीवित रह रहा हूं। सो यीशु मसीह की जैसा है हम लोग। हालेलुया। इंसान को ऐसा सृजन किया है, ऐसा सृजन किया है, मतलब द लाइफ, परमेश्वर की लाइफ हालेलुया किसमें है? हालेलुया यो हालेलुया ये आदम और हवा, नारी और नर और नारी में है।
परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर की तबीयत। हालेलुया। और एक बार बोल रहा हूं, परमेश्वर की तबीयत, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर की कैरेक्टर, परमेश्वर की एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर की हालेलुया लाइफ नर और नारी में है। हालेलुया। अभी बोलिए हालेलुया, मैं मसीहा में हूं। मेरे साथ बोले, मैं मसीहा में हूं। मसीहा का लाइफ, मसीहा का प्राण मुझ में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग ने हालेलुया यीशु की लहू खाया है, यीशु के लहू पिया है, इसलिए ये परमेश्वर की स्वभाव मेरे अंदर है। कौन सा स्वभाव है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह समस्या को देखकर कभी भी नहीं डर गया है। यीशु मसीह का अंदर डर नहीं है, यीशु मसीह का अंदर डर नहीं है, यीशु मसीह का अंदर विश्वास नहीं है, यीशु मसीह का लाइफ में कभी भी अविश्वास नहीं है। यीशु मसीह का हालेलुया लाइफ में, डिक्शनरी में अविश्वास ऐसा कुछ बात नहीं है। यीशु मसीह का लाइफ में कभी भी डर गया ऐसा बात कुछ नहीं है। यीशु मसीह का अंदर पाप नहीं है, यीशु मसीह का अंदर श्राप नहीं है, यीशु मसीह का अंदर डिसीज सिकनेस नहीं है। यीशु मसीह समस्या को देखकर भाग गया है ऐसा कुछ भी बात नहीं है। यीशु मसीह सिंह की जैसा जिया है। सारे स्वभाव है यीशु मसीह का अंदर, सारे कैरेक्टर है यीशु मसीह का अंदर। जो यीशु का अंदर इतना कैरेक्टर है, यीशु का लहू की पीने वजह से जो यीशु का स्वभाव हमारा अंदर है। हालेलुया। चोर लोग गधे का लहू पिएंगे तो गधे के जैसा बन गया। हम लोग यीशु का लहू पीने वजह से यीशु की जैसा बन गया है, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। ये हमारा बड़ाई कुछ नहीं, हमारा बल कुछ नहीं, सिर्फ उसकी कृपा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू में क्या है? हालेलुया, लाइफ है। परमेश्वर की लाइफ हमारा जीवन में है। इसलिए हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक समस्या का ऊपर यीशु मसीह को कभी भी हालेलुया, देखिए हालेलुया, समस्या के ऊपर यीशु मसीह की कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? है। इसका ऊपर जयवंत पाया यीशु मसीह, जयवंत पाया यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में मर गए क्या यीशु मसीह? जीना नहीं है क्या? धनवान होकर हमको हालेलुया धनवान बनने के लिए दरिद्र बन गया, मर गए, तीसरे दिन जी उठ गया है, जी उठ गया है यीशु मसीह। यीशु मसीह श्रीमंतुडैन దేవుడు, धनवान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह धनवान है तो क्यों कुछ नहीं है क्रूस की जगह में? वो हमारा दरिद्रता निकालने के लिए ऐसा काम किया है। तो जी उठ गया ना, जी उठ गया यीशु मसीह, परम धन्य परमेश्वर है, ब्लेस्ड गॉड। हालेलुया। देखिए ब्लड में क्या है? इंग्लिश बाइबल में बोलता है, इंग्लिश बाइबल एवरा समझो 9 वचन 9 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे तो स्टिल लाइफ है। मांस को, जानवर को मांस को खाएंगे तो उधर एक वचन लिखा है स्टिल लाइफ है, मतलब उसमें हालेलुया ऐसा ही निकालेंगे तो लहू, जानवर का लहू ऐसा ही निकालेंगे तो उसमें स्टिल लाइफ है, जीवन है। हाँ, ब्लड स्टिल। हाँ, देखिए मतलब हम सोचते हैं अरे मैं जानवर को निकाल दिया है, जानवर जान चले गया है, कहाँ चले गया? हमारे आंखों के जानवर ऐसे ही मर गया, लेकिन लहू निकलने को ये लहू स्टिल क्या है? लाइफ है, प्राण है। इसलिए लहू हमारे आंख, प्राण है तो चले गया है अंदर, लेकिन लहू में है। इसलिए हालेलुया, तो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह जान दे दिया है क्रूस की जगह में, शरीर में जान दे दिया है, कहीं लहू बहा है ना, वो लहू में स्टिल लाइफ है। हालेलुया। लोग सोचते हैं हाँ यीशु मसीह 2000 पहले मर गया है, क्रूस की जगह में मर गया है, सो लहू बहाया। वो लहू क्या हो गया है? गायब हो गया, नीचे पृथ्वी में गिर गया, गायब हो गया। लेकिन हालेलुया, एक जानवर को मरने के समय हमारे आंख के सामने कोई हैन बोलो और बेल बकरी बोलो, कोई बोलो, मरने के बाद लहू बहा रहेगी तो स्टिल लहू में जान है। वैसे ही हालेलुया, यीशु मसीह मरने के बाद जो लहू आया है वो लहू में अनंत काल जीवन है। हालेलुया, हमेशा जीवन है। हालेलुया। एक भक्ति ने एक पास्टर जी के पास आया है, वो पास्टर जी का नाम है रेनहार्ड बोंके। रेनहार्ड बोंके बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा सेवा किया है। हालेलुया, नाइजीरिया का देश में
हालेलुया दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत लाखों हालेलुया बहुत लाखों का हालेलुया लोगों को मसीह का पास लेकर आया। पूरा नाइजीरिया देश, अफ्रीका देश हालेलुया यीशु को और देखा है उसकी सेवा में रेनहार्ड बोंके पास्टर। सो इतना सेवा किया है पास्टर का पास एक पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया। एक व्यक्ति आया है, पास्टर जी आप क्यों इतना हमेशा ये बाइबल पकड़कर घूमते हो, ये ब्लैक बाइबल इसमें क्या है, ये बहुत ओल्ड बुक है, ये बहुत ओल्ड बुक है, ये बहुत पुराना दिनों में बुक है, क्यों अभी ये पकड़ते, ये अभी का अभी नहीं लिखा है, ये ओल्ड वर्जन है। आजकल दिनों में लाइब्रेरी में जाके देखो बहुत नया पुस्तक आया है सो नया पुस्तक आया है, ये पढ़ना चाहिए। ये ओल्ड बुक पढ़ने के लिए जरूरत क्या है, पुराना। सो आज ट्रेंड बन गया लेटेस्ट में हालेलुया बहुत बुक्स आया है। सो वो बुक्स पढ़ना चाहिए। ये ओल्ड बुक हमेशा यही ओल्ड बुक सालों साल पहले क्या हालेलुया लिखा है, ये बुक पकड़कर क्यों प्रचार कर रहे हैं। आजकल नया बुक्स बहुत आया है, वो बुक्स पकड़कर प्रचार करो, अच्छी बात है हालेलुया। तुरंत पास्टर ने बोला है अच्छा ऐसा है क्या, तो मेरे साथ बाहर आओ। सो पास्टर ने उसका हाथ पकड़कर बाहर लेके गया है। बाहर लेने के बाद आकाश को ओर देखो, तो उसने आकाश को ओर देखा है, क्या दिखता है, बहुत धूप है ना, सूरज दिखते हैं पास्टर। सूरज कभी का सूरज है, आज का सूरज है क्या, आज का सूरज है क्या, नहीं, ये कभी का। ये सूरज का उम्र कितना है, ओ बहुत सालों से कोट हालेलुया लैक्स ऑफ ईयर बहुत सालों से पुराना है ये सूरज का नीचे क्यों आप जी रहे हो। इस सूरज की द्वारा आया हुआ रोशनी हालेलुया हम ले रहे, इसलिए हम जी रहे। ये सूरज नहीं है तो प्राण नहीं है हालेलुया, इंसान का प्राण नहीं है हालेलुया, जानवर का प्राण नहीं है, पेड़ों का भी हाँ हालेलुया पेड़ों के भी हालेलुया बीज डालेंगे तो पेड़ आए ना, ये भी नहीं है, जान नहीं रहेगा, मतलब इंसान भी नहीं जिएगा। ये इतना पुराना का हालेलुया सूरज की वजह से हम जी रहे हालेलुया, उसमें चेंजेस नहीं है। परमेश्वर ये निकल के एडवांस में कुछ रखेंगे तो इंसान क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए पुराना है हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आदि में परमेश्वर है, अंत में परमेश्वर है, अभी भी परमेश्वर है, हमेशा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह बोला है देखो मैं तो मर गया लेकिन मैं जी उठ गया, लेकिन मैं अभी युगानुयुग जीवित रह रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह 2000 की पहले क्रूस जान दे दिया, यीशु मसीह लहू बहाया, वो लहू में अभी भी शक्ति है, कल भी शक्ति है, आने वाला दिनों में भी शक्ति है, जनरेशन टू जनरेशन हालेलुया हमेशा यीशु मसीह का लहू में शक्ति है हालेलुया। ये शक्ति के ऊपर आधार हुआ लोग, ये लहू के ऊपर आधार हुआ लोग, वो लहू क्या करता है, काम करता है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का लहू क्या करता है मैं एक बात सुना है सिनी फील्ड में रहने वाले लोग, थोड़ा बहुत फेमस सिनी फील्ड में रहने वाले लोग, हॉलीवुड में बॉलीवुड में ऐसा रहने वाले लोग क्या करता है, उन लोगों का उम्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। उम्र ज़्यादा होने के बाद 40 ईयर्स एबो 50 ईयर्स एबो ऐसा आने के बाद उसका फैंस क्या करता है, कम हो जाता है। मतलब सिनेमा फील्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उम्र बढ़ गया ना। लेकिन उन लोगों का अंदर क्या आशा है, कैसे भी मैं सिनेमा में एक्टिंग करना है, मेरा उम्र ये रुकावट नहीं आना चाहिए, मैं कैसे भी सिनेमा में एक्टिंग करना चाहिए, मेरा फैंस बढ़ना चाहिए, ऐसा एक सोच विचार उन लोगों का अंदर है। इसलिए उन लोगों ने क्या करता है, हॉस्पिटल में जाके उन लोगों का अंदर ओल्ड पुराना जो ब्लड है वो पूरा निकाल के जवान लोगों को ब्लड लेता है। ऐसा ये बात मैंने सुना है। लोग क्या करता है, उन लोगों का खुद का ब्लड को निकाल के पूरा हॉस्पिटल में जाके जवानी लोगों को ब्लड अंदर डालता है, ब्लड चेंज करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उन लोगों का हालेलुया एक्टिवनेस, उन लोगों का सोच विचार, उन लोगों का एक्टिंग, उन लोगों का हालेलुया चाल चलना सब जवान के जैसे बनना चाहिए। शरीर है तो शरीर दिखने में 50 ईयर्स अबव 50 ईयर्स 55 ईयर्स ऐसा दिखता है, लेकिन उसका अंदर जो फ्रेशनेस, जवान के जैसा बात करना, जवान के जैसा एक्टिंग करना, जवान के जैसा भागना, जवान के जैसा सोच विचार करना, चाल चलन करना, ऐसा स्वभाव अंदर आने के लिए एक्टिंग करना, फिर से एक्टिंग करना, ऐसा स्वभाव उसका अंदर आने के लिए
क्या करता है, उसने शरीर को हालेलुया पूरा लहू को चेंज बदलता है। वो कौन सा लहू आता है, जवान का लहू। हालेलुया हालेलुया। फिर भी एक दिन मरना चाहिए वो लोग भी, क्योंकि हालेलुया मनुष्य का आयुष कितना दिन तक रखा है परमेश्वर ने, उतना दिन मरना चाहिए। देखिए लोग ने वर्ल्ड पुराना ब्लड चेंज कैसे करता है जवान की जैसा जीने के लिए। हमारा अंदर भी ब्लड चेंज हो गया है जब यीशु में आया, आने के बाद बपतिस्मा लिया यीशु का, हालेलुया प्रभु भोज में हम लोग हाथ रखाया है उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु की लहू की पीने वजह से यीशु मसीह जवान है। हालेलुया। यीशु मसीह बूढ़े आदमी नहीं है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जवान है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया जवान उम्र के समय में, जवान की उम्र में यीशु ने जान दे दिया है। हालेलुया। हम स्वर्ग में जाने के बाद बूढ़े हो गया उस्ता नहीं है, सब लोग जवान की जैसा रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हमारे लिए हमारा स्वर्ग में जाने के बूढ़े लोग का जैसा नहीं रहने का। हाँ, यहाँ पृथ्वी में 90 साल आ गया, हम ऐसा हो गया। 90 साल आने के बाद ऐसा यीशु के ऊपर विश्वास करके ऐसा लकड़ी पकड़ के यीशु के ऊपर विश्वास करके ऐसे ही मर गया। स्वर्ग में जाने के बाद ऐसा चलने के लिए जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद जवान की जैसा एक परी का रूप में रहता है, जवान की जैसा रहता है। उधर कहाँ, क्यों? यीशु का लहू पिया है इसलिए। तो यीशु का लहू पिएगी तो इतना बुढ़ा अवस्था नहीं, जवान आता है। आजकल फिलहाल ये कोरोना को ऊपर क्यों जयवंत नहीं दे दिया यीशु मसीह? आजकल फिलहाल के ऊपर हर एक डिसीज, सिकनेस, कष्ट, दुख, परेशान के ऊपर क्यों नहीं जय दे दिया यीशु मसीह? जय दिया है यीशु मसीह। हालेलुया। बुढ़ा की अवस्था में कोई भी विश्वास करेंगे तो स्वर्ग में जाने के बाद जवान की जैसा जीने के लिए यीशु ने लहू दे दिया है। इतना प्लान किया है यीशु मसीह, हमेशा जवान के रूप में, परी के रूप में, जवान के रूप में रहने के लिए इतना प्लान किया है। आज का फिलहाल हमारे आंखों के सामने दिख रहे ये फाइनेंशियल की प्रॉब्लम का ऊपर है, ये कोरोना का ऊपर है, ये छोटा समस्या का ऊपर क्यों जयवंत नहीं दिया यीशु मसीह? दिया है। हालेलुया। लहू के द्वारा दिया है, सब कुछ करके पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में आराम से बैठा है। बेटा आपके लिए मैं सब कुछ किया है। हमारा काम क्या है? क्या किया है यीशु मसीह, क्या दिया है यीशु मसीह, उसको ऊपर देखकर धन्यवाद बोलकर विश्वास बढ़ना चाहिए। अरे मेरे लिए यीशु मसीह लहू दिया है, वो लहू को देखना, लहू के ऊपर विश्वास करना, मेडिटेट करना, आनंद से रहना। ओ लहू में जो कुछ ब्लेसिंग्स है, लहू में इतना ब्लेसिंग्स है, पावर है, डिलीवरेंस है, लहू में जीवन है, लहू में हालेलुया छुटकारा है, लहू में इतना सारे सब कुछ आशीष दिया है। वो देखना चाहिए, हम लोग वो सुनना चाहिए, वो मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो लहू में जो कुछ सब कुछ आशीष है, वो आशीष का हालेलुया, वो आशीषों में हम आगे बढ़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए लहू में क्या है? लाइफ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात है, आदम पहले इंसान हमारा पृथ्वी में पहले इंसान कौन है? पहला इंसान आदम और हव्वा, नर और नारी, दोनों को प्रभु ने परमेश्वर के रूप में सृजन किया है। उसका अंदर उन लोगों के ऊपर परमेश्वर के प्लान क्या है? हमेशा इस पृथ्वी में, हमेशा परमेश्वर के प्लान क्या है? हमेशा उन लोगों ने पृथ्वी में रहने का, मतलब मरना नहीं, हमेशा रहने का। उन लोगों के ऊपर एक प्लान है। मरना नहीं, हमेशा रहेंगे तो पूरा पृथ्वी अभी तक क्या हो जाता है? लोगों से भर जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, सोच है, वो ऐसा उन लोगों को पकड़कर लेके जाता है, जिंदगी के साथ उठाकर ले जाता है। यही परमेश्वर का एक प्लान था। लेकिन बीच में शैतान आके क्या किया है? समस्या लेकर आया। परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में पाप आया है। आदम ने क्या किया है? परमेश्वर ने एक बात बोला है, आज्ञा बोला है, ये फ्रूट, फल को नहीं खाना है। वो लोग ने फल खाया, मतलब परमेश्वर की बात को विरुद्ध से व्यवहार किया है। इसलिए परमेश्वर की और इंसान के बीच में पाप आया, पाप की वजह से दूर हो गया। देखिए बाद में दूर हो गए इंसान को परमेश्वर ने क्या किया है? लहू के द्वारा नजदीक लेकर आया।
लहू के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा इंसान कहाँ आया? परमेश्वर के पास आया। सो पहला जो प्लान है, दूसरा जो प्लान है देखेंगे। पहला लहू लाइए। आदम की साथ परमेश्वर हमेशा शाम को समय में एदेन वाटिका में हमेशा परमेश्वर आता था, थोड़ा समय रहता था, बाद में परमेश्वर जाता था। हालेलुया। थोड़ा समय होने के बाद आदम को पकड़कर एक जगह में बिठाने के लिए परमेश्वर का प्लान था, लेकिन शैतान की वजह से दूर हो गया परमेश्वर और इंसान दूर हो गए। बाद में क्या किया? लहू आया। इसका लहू, यीशु का लहू आ गया, इंसान को शुद्ध किया है, पापों की क्षमा किया, परमेश्वर के पास लेकर आया, है ना। अभी हम लोग परमेश्वर के पास आया। तो पहले जो प्लान क्या है, अभी का प्लान क्या है? अभी का जो प्लान है, हम यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, इसलिए परमेश्वर का पूरा लाइफ इंसान में आ गया है। हालेलुया। समझ गया? परमेश्वर की पूरा लाइफ इंसान में आ गया, मतलब यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों में आया। पहला आदम का ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर आता था जाता था, लेकिन लहू आया, इसलिए परमेश्वर ने अभी आता था जाता था ऐसा अनुभव नहीं है। डायरेक्टली परमेश्वर ने इंसान का अंदर रह रहे, हालेलुया, रहकर उसका जीवन, हालेलुया, मिट्टी की शरीर में कंटिन्यू कर रहे, हालेलुया। ये लहू के द्वारा इतना सौभाग्य मिला है। पाप तो आया है, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया। आदम का पास आई तो परमेश्वर शाम को समय में आता था जाता था, लेकिन ये लहू क्या किया है? परमेश्वर से एक खास संबंध लेकर आया। परमेश्वर की आत्मा हमारा मिट्टी की शरीर में हमेशा रहता, हालेलुया, रहने के लिए अनुभव दिया है। हमारा अंदर आके, हालेलुया, इस मिट्टी के शरीर में आके, हालेलुया, रह रहे परमेश्वर की आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एग्जाम्पल बोलेंगे तो पानी के ऊपर चलते समय यीशु मसीह एक जगह में है, पतरस एक जगह में है ना। पतरस से यीशु मसीह बोला, आ जाओ मेरे पास। पानी का ऊपर चल के आया, बीच में क्या हो गया है? डूब गया है। यीशु मसीह बीच में आके उसको उठाया, है ना, उठाया। उस समय में, मुश्किल समय में, क्योंकि यीशु मसीह इधर है, पतरस इधर है, लेकिन आज बाद में थोड़ा दिन होने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, यीशु मसीह क्या भेजा है? आत्मा को भेजा। वो आत्मा पतरस का अंदर आया है, हालेलुया। पतरस का अंदर आया है। आत्मा पतरस का अंदर आने के बाद पतरस का लाइफ, हालेलुया, गिरने के लाइफ नहीं है, हालेलुया, हमेशा, हाँ, गिरावट नहीं है, हमेशा, हालेलुया, मसीह की जैसा जीने के लिए, मसीह के लिए जान दे दिया, मसीह के लिए जीने के लिए अनुभव में आगे बढ़ गया है। पहले तो यीशु मसीह इधर है, पतरस इधर है। ऐसे चलने के बाद यीशु मसीह भी चलने के बाद मदद किया है, मतलब मदद बाहर से है, बाहर से मदद है। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद, ऊपर जाने के बाद आत्मा आया, आत्मा पतरस का अंदर आया है, हालेलुया। वो समय में, उस समय में से जीवन और, हालेलुया, ब्राइट ग्लोरियस जीवन बन गया है पतरस का जीवन, हालेलुया। इसलिए पहला आदम है, इंसान है, पृथ्वी में पहला आदम, पहला इंसान है, हालेलुया। परमेश्वर आता था जाता था, लेकिन लहू की द्वारा क्या हो गया? परमेश्वर लहू, हम लोग लहू का नहीं वजह से डायरेक्टली परमेश्वर का जीवन हमारा अंदर आया है, हालेलुया, हालेलुया। इतना सौभाग्य मिला है। और इसका साथ क्या है? परमेश्वर जगह कहाँ है? यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठता है, यीशु का पास रहने के लिए उस जगह में लेके जाता है। मतलब एक पति कहाँ रहता है, पत्नी भी उधर रहता है। दुल्हा कहाँ रहता है, दुल्हन भी उधर ही रहता है, हालेलुया। इसलिए यीशु कहाँ जगह में रहता है, उधर ही रह जाता है, क्योंकि यीशु की लहू पीने वजह से परमेश्वर और हम, यीशु मसीह और हम दुल्हा दुल्हन की जैसा बन गया है, दुल्हा दुल्हन की जैसा बन गया है। पत्नी पति से बड़ा है क्या? नहीं, पति पत्नी से बड़ा ही नहीं, पति पत्नी से इक्वल हो गया, और पत्नी क्या हो गया? पति सिर है, हालेलुया। पति क्या हो गया है? सिर है, हालेलुया। इसलिए पति और पत्नी समानत्व में है, मतलब जो पति में है वो पति में रहता है, जो पति में है वही बात पत्नी में रहता है। लेकिन पत्नी सिर है, बड़ा है, हालेलुया, सिर है, हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह ऐसा हालेलुया उसकी लहू के द्वारा हमको तैयार किया है, हालेलुया। उसके रूप में स्वरूप में सृजन किया और उस कहाँ जगह में रहता है उसी जगह में उसका साथ रहने के लिए हमको मौका दिया है, हमको दुल्हन के रूप में बनाया है, दुल्हन, हालेलुया, हालेलुया। इतना सौभाग्य दिया है लहू के द्वारा, इतना सौभाग्य है। और फाइनली ये लहू क्या काम करता है? लहू क्या काम करता है? समाधान लेकर आया। लहू पिया और लोग परमेश्वर से कहाँ से संबंध मिलता है ना? यीशु मसीह का लहू पिया लोग परमेश्वर से क्या बन जाता है? पुत्र लोग बन जाता है, रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप कभी भी कट नहीं होता है। एक पापा है, पापा का पास कितना भी झगड़ा करके कितना दूर जाओ, बम्बई छोड़कर कनाडा देश में जाओ, पापा पापा है, बेटा बेटा है, हाँ हालेलुया, ये बेटा नहीं, वो इंसान का वो पापा का बेटा है, ऐसा बोलता है। मतलब रिलेशन आता है। रिलेशन किसका वजह से आता है? लहू की वजह से आता है। यीशु मसीह लहू क्या किया है? परमेश्वर और हमको क्या क्या लेकर आया? एक समाधान की बात लेकर आया, समाधान से। इसलिए यीशु मसीह हमेशा समाधान समाधान समाधान, परमेश्वर के साथ समाधान, परमेश्वर के साथ समाधान लेकर आता है। पापी और परमेश्वर को क्या करता है? समाधान लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू जैसा काम कर रहे हम लोग भी वैसा काम करना चाहिए, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जैसा काम कर रहे वैसे भी हम लोग काम करना है। क्यों काम करना है? हमारा अंदर यीशु का लहू है, जानवर की लहू नहीं है। तो हम लोग भी समाधान के लिए ढूंढना चाहिए हमेशा। ये लॉकडाउन के समय में मैंने पेपर में देखा है ये न्यूज़, ये लॉकडाउन के समय में बहुत परिवार, बहुत फैमिलीज कोर्ट के पास जा रहे। क्यों ऐसा जा रहे? डाइवर्स के लिए जा रहे। हमको डाइवर्स चाहिए, ये पति मुझे नहीं चाहिए, ये पत्नी का साथ मेरा संबंध नहीं चाहिए। बहुत डाइवर्स का पास जा रहे। क्यों ऐसा हो गया? ये लॉकडाउन के समय में वाइफ और हस्बैंड घर में ही रहते हैं। ये लॉकडाउन के समय में वाइफ और हस्बैंड घर में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम काम करता है। हस्बैंड काम करता है, वाइफ भी काम करता है। इन दोनों में घर का काम कौन करता है? अब घर का काम करने के लिए कोई काम वाली नहीं आता है। तू करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। ऐसा ये मोबाइल में वाइफ किसका साथ मैसेज चैटिंग कर रहे, वो वाइफ किसका साथ, हस्बैंड किसका साथ चैटिंग कर रहे, ये भी मालूम पड़ता है। तो सामने ऐसा ही घंटों घंटे सामने से रहते समय उसका वीकनेस उसको मालूम पड़ जाता है, उसका वीकनेस उसको मालूम पड़ जाता है। बाद में गुस्सा आता है लोगों को, बाद में झगड़ा आता है। झगड़ा आने के बाद कोर्ट तक जाए। यहाँ पर का न्यूज़ आया है, ये लॉकडाउन में कभी भी नहीं है ऐसा। बहुत केसेस डाइवर्स के लिए बहुत केसेस कोर्ट का पास आ रहे, लॉयर का पास, कोर्ट का पास केसेस, बहुत केसेस बुक हो गया है। डाइवर्स चाहिए, डाइवर्स चाहिए, डाइवर्स चाहिए। देखिए शैतान कैसे काम कर रहे। लॉकडाउन के समय में परिवार सब लोग घर में रह रहे, उस समय में हम कैसे रहना चाहिए? बच्चों के साथ एक प्रेम के हृदय में रहना चाहिए। ये लॉकडाउन होने के बाद बिजी होता है, ऐसे समय भी नहीं मिलता है। बिजी, वाइफ बिजी, हस्बैंड बिजी, बच्चों बिजी, सब लोग बिजी हो जाते। देखिए एक बात, ये समाधान रहने के लिए यीशु मसीह का लहू हमेशा भयानक पापी को भी परमेश्वर से संबंध, कनेक्शन लेकर आता है। कौन? लहू। यीशु का लहू पीने वजह से परमेश्वर से कनेक्शन मिलता है। इसलिए हम लोग भी समाधान से रहना। पत्नी लोग आपका पति का साथ समाधान से रहिए। बहुत परिवार तोड़ हो गए क्योंकि काम धंधा नहीं है। मुझे एक परिवार मालूम है, काम नहीं है, हस्बैंड को ये लॉकडाउन की वजह से काम धंधा चले गया। सो वाइफ बोला है, आप कौन सा आदमी है, कौन सा इंसान है, कुछ पैसा नहीं है घर का अंदर, बाहर जाकर काम करो। उसने हस्बैंड को बोला, मैं कहाँ काम करूँ, बाहर लॉकडाउन है, मेरा धंधा बंद है, कहाँ भी कैसे भी करो, पैसा नहीं है घर का अंदर। वो ऐसा उन लोगों का बातचीत और ज़्यादा हो गया, झगड़ा आया। चलो मैं मेरा मम्मी का पास में जाता हूँ, आपका मर्जी, कहाँ जाता हो जाओ, ऐसा बोल के अलग हो गया है। ऐसा बहुत परिवार है क्योंकि ये कोरोना के द्वारा बहुत परिवार, अचानक मम्मी मर गया, अचानक पापा मर गया, अचानक छोटे छोटे बच्चों के लिए मम्मी पापा कोरोना की वजह से मर गया। ऐसा लोग क्या हो गया, निराशा में चले गया। ऐसे बच्चों को सरकार भी पढ़ाई करने के लिए, पूरा पढ़ाई करने के लिए सरकार भी इतना नहीं कर सकता है क्योंकि अभी कोरोना के ऊपर सब लोग माइंड रखा है। इसलिए
हम लोग क्या करना है, समाधान ढूंढना चाहिए। ये कोरोना का समय में, यहाँ लॉकडाउन के समय में हमारा घर का अंदर पत्नी के ऊपर प्रेम का साथ रहना चाहिए, उसको दुख नहीं देना चाहिए। हम कितना भी प्रेम से करो, उसका अंदर दुख आता है, दुख आते आने दो, लेकिन हम करने में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने बोला है शत्रु लोगों को भी प्रेम करो। सच में यीशु मसीह नहीं आएंगे तो, लहू हमारा अंदर नहीं आएंगे तो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं मिलेगा। हम पापी लोग हैं, पहले हम शत्रु लोग हैं परमेश्वर की नज़र में, पहले शत्रु लोग हैं। पापी लोग शत्रु लोग हैं ना, परमेश्वर की नज़र में हम शत्रु लोग हैं, पापी लोग हैं, हम पापी लोग हैं, शत्रु लोग हैं। फिर भी हमारे पास लहू आया। वैसे भी हमारा हस्बैंड, हालेलुया, कितना भी अच्छे से काम करो, हम उसको समझ में नहीं है, उसका हृदय में समझ में नहीं है, फिर भी हम काम करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोगों को यीशु मसीह प्रेम किया है। शत्रु लोगों को प्रेम करो, ऐसे बात बोला है। हम इतना भी करो, हमको तारीफ नहीं करता है लोग, घर वाले लोग हमको तारीफ नहीं करता है। हम इतना भी करो पत्नी के लिए, हम इतना भी करो पति के लिए, हम इतना भी करो बच्चों के लिए, वो लोग तारीफ नहीं करता है। करने दो। यीशु मसीह के पास बहुत लोग चंगा पाने के लिए, यीशु मसीह के पास बहुत लोग बीमारी चंगा पाने के लिए आया है। यीशु मसीह आके चंगाई पाके चले गया। यीशु मसीह को पास तारीफ नहीं किया बहुत लोग तारीफ नहीं किया है, थोड़ा लोग तारीफ किया है, फिर भी यीशु मसीह उन लोगों को चंगाई दे दिया है। हालेलुया। हम लोग भी हमारे पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी है, पत्नी के लिए करना है, पत्नी के लिए क्या करना है उसको करना है। हालेलुया। पति ग्रुप में है, हमारा घर में एक पति है तो हालेलुया, पति को कितना करना है करना चाहिए। एक के ऊपर अंडरस्टैंड चाहिए। फिलहाल बाहर कुछ नहीं है, बाहर जाते हैं कुछ नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए धंधा नहीं है, इसलिए एक के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहना चाहिए। कैसे भी मेरे को चोरी करता हो, कहाँ करता हो, क्या करता हो, करो, कैसे भी मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा चिल्ला नहीं करना चाहिए, समझ में होना चाहिए। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट आना चाहिए। पत्नी भी हालेलुया, पति भी क्या करना है, हालेलुया, उसका ताकत कैसे है वो करने में आगे बढ़ना है। हालेलुया। कैसे भी एक समाधान से रहना, एक के ऊपर एक प्रेम से रहना, एक के ऊपर एक समाधान से रहना, क्योंकि हमेशा यीशु का लहू कैसे काम कर रहे, पप्पा क्षमा करो, पप्पा क्षमा करो, ऐसे ही बोलता है। यीशु का लहू क्या बोलता है, यीशु मसीह क्रूस की जगह में हालेलुया कीला मारा है, इधर कीला, इधर यहाँ कीला, पैर का ऊपर कीड़ा मारा है यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। एक हालेलुया साइंटिस्ट ने, एक बाइबल पंडित ने ऐसा बोला है, यीशु मसीह का मुंह से ऊपर कितना बार कर रहे हालेलुया, मतलब कीला मारने के लिए इतना बार वो लोग कर रहे, यीशु मसीह का मुंह से क्षमा करो पप्पा, क्षमा करो, इन लोगों को क्षमा करो, इन लोगों को क्षमा करो, ऐसा बोला है यीशु मसीह। हालेलुया। स्टेफन एक भक्ति है, स्टेफन के ऊपर पत्थर मारने के समय स्टेफन हमेशा यही प्रार्थना किया है, अम्मो बाबो मेरे को मार रहे, मुझे मार रहे, ऐसा नहीं बोला है, पप्पा इनको क्षमा करो, इन लोगों को क्षमा करो, उन लोगों को क्षमा करो, ऐसा ही बोला है। यीशु मसीह की लहू क्या करता है, हालेलुया, हमेशा हमारे अंदर यीशु मसीह लहू है, ये लहू क्या करता है, हमेशा पप्पा क्षमा करो, ये आदमी को क्षमा करो, मेरे बेटा को क्षमा करो, पप्पा क्षमा करो, ऐसा क्षमा ऐसा बोलता है। हेबेल का लहू क्या बोला है, पप्पा अरे मंची पद हेबेल लहू क्या करता है, उनको पलटा करो, बदला लो। हेबेल का लहू क्या करता है, हेबेल का लहू मतलब हाँ, एक कायून है ना, एक कायून है और हेबेल है। कायून बड़ा भाई है, हेबेल छोटा भाई है ना। कायून ने क्या किया है, छोटा भाई को मारा किया, मतलब क्या किया है, अति जैसे हाँ घात किया। बड़ा भाई ने छोटा भाई को घात किया, घात करने के बाद छोटा भाई को लहू क्या हो गया है, नीचे आया। छोटा भाई कौन है, परमेश्वर की भक्त है, छोटा भाई का लहू नीचे आया, पृथ्वी के ऊपर आया, छोटा लहू का पृथ्वी के नीचे। छोटा लहू क्या बोल रहे, पृथ्वी का, छोटा भाई का लहू है ना, छोटा भाई का लहू पृथ्वी के ऊपर आया, हाँ भूमि से चिल्लाने लगा। तो छोटा भाई का लहू भूमि से चिल्लाने लगा, कौन सा क्या चिल्लाने लगा, मेरी दोहाई दे रहा, मेरा परमेश्वर को दोहाई दे रहे, मतलब लहू प्रार्थना कर रहे। देखो लहू को प्रार्थना करने के लिए शक्ति है। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु मसीह लहू पिया, हम आराम से बैठ रहे है ना, रविवार को दिन में लहू पिया, हम आराम से बैठ रहे, लेकिन लहू का क्या ताकत है, हालेलुया, चिल्लाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लहू हमेशा प्रार्थना करता है परमेश्वर से। कैसे प्रार्थना करता है, पप्पा ये आदमी को क्षमा करो, ये आदमी को क्षमा करो, पापों को क्षमा करो, क्षमा करके उसका साथ रहो, स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया, ऐसे प्रार्थना करता है। हाँ पढ़िए
एक बार पढ़ेंगे 4 अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे, 4 अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। हेबेल का लहू, छोटा भाई का लहू पृथ्वी के ऊपर आया है। कैसे क्या कर रहे हैं लहू, एक बार पढ़ेंगे। हाँ, उसने कहा तूने क्या किया है? हाँ तेरे भाई का लहू हाँ, भूमि से मेरी परमेश्वर कयून से बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कयून से बात कर रहे हैं। कभी बात कर रहे हैं, गात किया। कभी ये लहू, ये बड़ा भाई ने छोटा भाई को गात किया है। गात करने मारा, हाँ मारा है। मारने के बाद लहू बहाया, छोटा भाई का लहू वो पृथ्वी में आया। उस समय में परमेश्वर कयून से बात कर रहे हैं। एक बार पढ़ेंगे 4 अध्याय में 10 वचन। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखो, लहू पृथ्वी ऊपर आया। लहू परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे, चिल्ला रहे। हाँ, क्या चिल्ला रहे? इसीलिए अब भूमि हाँ जिसने तेरी भाई का लहू तेरा हाथ से हाँ पीने के लिए हाँ अपने मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से तू शपित है। क्योंकि ये लहू प्रार्थना करने वजह से परमेश्वर ने क्या किया है, ये बड़ा भाई को श्राप दे दिया, मतलब पाप की सजा आया है। देखिए, ये लहू, छोटा भाई का लहू पृथ्वी में आया, प्रार्थना की जवाब आया है, लहू की जवाब आया है। लेकिन छोटा भाई का लहू ऐसा प्रार्थना किया है, लेकिन यीशु मसीह का प्रार्थना, लहू का प्रार्थना ऐसा नहीं करता है। यीशु का लहू प्रार्थना कैसे करता है? क्षमा करो प्रभु, ये इंसान को क्षमा करो, ये इंसान को दूसरा व्यक्ति मार रहे, वो इंसान को भी क्षमा करो, ऐसा प्रार्थना करता है। क्योंकि हेबेल से श्रेष्ठ लहू है यीशु मसीह का लहू, है ना। हेब्रानी की पुस्तक को लिए एक बार पढ़ेंगे। हेब्रानी की पुस्तक में देखो, हेब्रानी की पुस्तक में, हेब्रानियों का पुस्तक में 12 अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे। हेब्रानी की पुस्तक में 12 अध्याय में 24 पढ़ेंगे। 24 12:24 हेब्री राసిన पत्रिका। और नई वाचा के माध्यम से मध्यस्थ यीशु और यीशु ने छिड़काव वो लहू से वो पास आया है। यीशु मसीह का लहू का पास आया, हम लोग यीशु का लहू का पास आया। कौन सा लहू है? परमेश्वर की और इंसान की मध्यस्थ है, और दूसरा लहू नहीं है। लोग बोलते हैं परमेश्वर और इंसान के बीच में श्राप तोड़ने के लिए पानी में ही डूबना है। नहीं 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 नहीं, ये कि एक मध्यस्थी है, लहू। हाँ, पढ़िए। हाँ, जो लहू से उत्तम बातें करता है। हेबेल की लहू से उत्तम बातें करता है। हेबेल लहू से उत्तम बातें करता है। क्या होगा? देखिए, उत्तम बात करता है। हेबेल लहू क्या किया है? मेरा भाई का ऊपर पलटा करो, मेरे भाई का ऊपर पाप की सजा दे दो, ऐसा प्रार्थना किया। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे शरीर में है, हमेशा प्रार्थना कर रहे। कौन सा प्रार्थना कर रहे? पापों की सजा दे दो, ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं। श्रेष्ठ लहू है, इसलिए श्रेष्ठ लहू, हेबेल से श्रेष्ठ लहू। क्या प्रार्थना करते हैं हमारे शरीर में से? हालेलुया, यीशु का लहू चिल्लाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इंसान को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करके ये इंसान का साथ, हालेलुया, ये व्यक्ति का साथ, आप साथ में रहो, ऐसा प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसलिए हमारा घर का अंदर भी समाधान के लिए ढूंढना चाहिए, भाई बहन का बीच में समाधान। हालेलुया, प्रभु हालेलुया, क्षमा कीजिए, पापा क्षमा कीजिए, ऐसा यीशु का लहू बोल रहे। ऐसा बोलने वजह से परमेश्वर सुनकर क्या करते हैं? ये मिट्टी के साथ पापी लोग हैं, हम श्राप में गिर गया लोग हैं, हम लोग ने हमारा साथ परमेश्वर ने हालेलुया लहू की प्रार्थना, यीशु लहू की प्रार्थना सुनकर हमारा साथ रह रहे परमेश्वर। इसलिए वैसा घर का अंदर हम लोग यीशु का लहू ले लिया लोग है, इसलिए समाधान से रहना है, बच्चे लोगों का साथ समाधान से रहना। ये लॉकडाउन में हालेलुया कुछ नहीं, खाना नहीं, पैसा नहीं, सो
इसलिए ये बातों को देखकर एक एक के ऊपर चिल्लाना नहीं, समझना चाहिए। हालेलुया। पत्नी के साथ प्रेम से, पति के साथ प्रेम से, बच्चों के साथ भी प्रेम से, सब परिवार समाधान से रहना चाहिए, क्योंकि ये यीशु का लहू की एक एक स्वभाव है, समाधान से रहना। हेबेल की स्वभाव ऐसा नहीं, मेरे भाई के ऊपर पाप की सजा दे दो, पाप की सजा दे दो। यीशु का मसीह का लहू हालेलुया समाधान के लिए ढूंढते हैं, हम भी समाधान के लिए ढूंढना। एक परिवार भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को डाइवर्स चाहिए, ऐसा डाइवर्स शब्द भी गुस्सा में मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं घर छोड़कर मैं बाहर जाता हूँ, इस परिवार में मैं नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतना भी सेवा करो आपका पति के लिए, पति तारीफ नहीं कर रहे फिर भी करता रहो, क्योंकि आप पत्नी का पोस्ट में है, पति का पोस्ट में ऑलरेडी एक इंसान है। हालेलुया। इसलिए करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया पापी लोगों के लिए उसका श्रेष्ठ लहू दे दिया। कोई ऐसे देता है अमूल्य लहू, श्रेष्ठ लहू, अविनाश बहुमूल्य लहू। डायमंड को भी थोड़ा साल होने के बाद नाश हो जाता है, गायब हो जाता है, एक्सपायर डेट है। इतना कॉस्टली मोबाइल खरीद करो, बिल्डिंग करो, एक एक्सपायर डेट है, बीएमसी से नोटिस आता है, बिल्डिंग पुराना हो गया, निकाल दो। लेकिन यीशु मसीह का अविनाश वस्तु है, इतना श्रेष्ठ लहू, परमेश्वर की खुद लहू है, परमेश्वर के एकलौते पुत्र खुद लहू है, समाधान के लिए आया। पापी और परमेश्वर के बीच में समाधान के लिए आया। सच में ये लहू नहीं आएगा तो हम नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए शैतान की जाल में रहना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह जैसा काम किया है वैसे ही हम लोग काम करना है। मैं पत्नी के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तारीफ नहीं आ रही, नहीं, तारीफ परमेश्वर से आएगा हमको। हालेलुया। तारीफ परमेश्वर से आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया एक समय में यहाँ भी देगा, उधर भी देगा। हालेलुया। पृथ्वी में भी देगा, उधर भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, नॉट हालेलुया मैन, हालेलुया वुमेन। मनुष्यों से हम लोग नहीं करना चाहिए, हम लोग काम करना, हम लोग करने में आगे बढ़ो। पति लोग भी मैं बोल रहा हूँ, आपको पत्नी के साथ प्रेम से रहो, समाधान से रहो। हालेलुया। कुछ झगड़ा करेंगे तो छोड़कर बाहर जाता है, बाहर जाएंगे तो आपका हालत कैसे है, क्या होता है, निंदा आता है। इसलिए हालेलुया कष्ट में जो तोड़ा है आपका पास, खाने में तोड़ा है, जीने में तोड़ा है, उसका साथ पकड़कर परमेश्वर की धन्यवाद बोल के जिएंगे। ये हमेशा नहीं रहेगा, ये परमेश्वर हालेलुया चेंजेस देगा। यीशु का लहू समाधान देता है। हम लोग भी जैसा यीशु का लहू है, हम लोग भी वैसे ही किया है परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह है स्वभाव है, वैसे ही हमारा स्वभाव है। हम लोग भी समाधान के लिए ढूंढना चाहिए, अलग होना नहीं चाह रहे हैं। मैं अलग होता हूँ, प्रोवर्ब्स पुस्तक में, नीति वचन में अलग हो जाएंगे तो लोग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए अलग नहीं होना चाहिए, समाधान से रहे, परिवार के साथ रहना है, समाधान से रहना चाहिए। परमेश्वर को हम महिमा करने चाहिए। खड़े हो जाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। यीशु में जो शक्ति है, यीशु का लहू में जो लाइफ है, प्राण है, यीशु का प्राण है। यीशु का लहू में किसका प्राण है? यीशु का प्राण है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू में यीशु का प्राण है। हालेलुया। और लहू को हम पिया है, और लहू का पास हम आया है, और लहू का पास हम आया हुआ लोग है। आज यीशु मसीह नाम में आपका प्रार्थना, हालेलुया, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करते समय, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करते समय, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते समय, यीशु मसीह में जो शक्ति है वो शक्ति आ रहा है। हालेलुया। वो शक्ति के द्वारा आपको सहायता मिल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू बहुत श्रेष्ठ स्वभाव है। यीशु मसीह का लहू को बहुत श्रेष्ठ स्वभाव है, हेबेल का लहू से श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्षमा करने के लिए, बात क्षमा करने के लिए श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर से एक समाधान लेकर आता है, दुष्ट आत्मा को भगा देता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को भगा देता है। हालेलुया। रोगों की जगह में चंगा करता है। यीशु मसीह का लहू को शक्ति है, शुद्ध करता है। हालेलुया। शुद्ध करता है। हालेलुया। उराबा रबा शमदा रगदना
पूरा स्वर्ग को शुद्ध किया है। यीशु मसीह का लहू पूरा स्वर्ग को शुद्ध किया। यीशु मसीह का लहू हमको भी शुद्ध किया है, क्लीन करता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में किडनी कुछ फॉल्ट है तो डायलिसिस करता है, मतलब रक्त को शुद्ध करता है। हालेलुया। वैसे ही कुछ कचरा आएगी तो, कुछ पाप आएगी तो, श्राप आएगी तो यीशु का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। इस प्रार्थना में शामिल होने जितना लोग इस प्रार्थना में शामिल हुआ है, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह में जो लहू में शक्ति है, और शक्ति के द्वारा आपको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु लहू में जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा यीशु मसीह नाम में आपको शरीर में ऑर्गन्स अच्छे से काम हो जाए, ऑर्गन्स अच्छे से काम हो जाए, ब्रीथिंग सिस्टम यीशु मसीह नाम में अच्छे से काम हो जाए। आपको शरीर में यीशु की लहू के द्वारा, यीशु के लहू में जो शक्ति है, शक्ति के द्वारा इम्यून पावर आगे बढ़े, इम्यून पावर आगे बढ़े। यीशु मसीह में जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ जाए। यीशु मसीह में जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा करियर ब्लेसिंग्स आ जाए। यीशु मसीह में जो शक्ति है, लहू में शक्ति है, आपका हालेलुया फैमिली ब्लेसिंग्स, मैरिज ब्लेसिंग्स आ जाए। इन जीसस नेम, बाय द ब्लड ऑफ होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द पावर ऑफ होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। लहू का पास आया वाले लोग यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। जानवर लहू पिएगे तो जानवर का स्वभाव है, जानवर का लहू नहीं पीना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा। हम यीशु के लहू पिया है, यीशु का लहू आप पास आया है, परमेश्वर की स्वभाव है हमारा अंदर। यीशु मसीह नाम में हर जगह में परमेश्वर की स्वभाव, दुख की समय में परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की समाधान, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की समाधान आपको घर के अंदर फैला हो जाए। वाइफ और हस्बैंड के बीच में गुड रिलेशन, बच्चों की और परिवार बड़े लोगों के बीच में गुड रिलेशन बढ़ जाए, समाधान बढ़ जाए। गुस्सा की आत्मा से छुटकारा, ओ गुस्सा की आत्मा से छुटकारा, यीशु मसीह नाम में गुस्सा की आत्मा से छुटकारा मिले इन जीसस ने। रिबाला रबा शंदा रगदना, लहू हमेशा समाधान करता है। पिता परमेश्वर की और पापी के बीच में समाधान ढूंढता है। आपका घर का अंदर यीशु लहू की जैसा काम करने वाला लोग है। समाधान ढूंढना चाहिए, समाधान आगे बढ़े। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू में जो शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा आपको अच्छा तबीयत मिले। यीशु मसीह में जो लहू में शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आपको अच्छा तबीयत मिले। है कमजोरी की आत्मा यीशु मसीह का लहू के द्वारा बाहर जाओ इन जीसस नेम। वीकनेस की आत्मा, कमजोर की आत्मा, बीमारी की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, हर प्रकार की नुकसान करने वाला आत्मा, शैतान की आत्मा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा बाहर जाओ, कभी भी आओ मत इन जीसस नेम। कलीसिया यीशु की लहू के नीचे है। पापा महाराष्ट्र लोगों को भी यीशु का लहू का नीचे आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। यीशु लहू ये सुरक्षित जगह, यीशु लहू का नीचे हमारा देश का लोग, महाराष्ट्र का लोग, बंधु लोग, स्नेहित लोग, फ्रेंड्स, हालेलुया, रिलेशन, यीशु मसीह की लहू के नीचे आ जाए इन जीसस ने। पापा आपका लहू के नीचे लोगों को लेकर आ रहा है पापा, क्योंकि रक्षा पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए, पाप क्षमा होने के लिए, बीमारी चंगा होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिया है पापा। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। The blood of Jesus, the power in the blood of, there is a power in the blood of Jesus। यीशु मसीह का लहू में जो शक्ति है हमारे शरीर में, परिवार में, कलीसिया में, देश में, महाराष्ट्र में, यीशु मसीह नाम में फैला हो जाए प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह दिखाया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। प्रभु ने अच्छा से पास्टर जी को यीशु का लहू की शक्ति और उसमें जो स्वभाव है, जो शक्ति है, उसके बारे में बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कल का बुधवार का दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक
फ़ोन कॉल की प्रार्थना है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए और उसका जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है कि जिसके बारे में प्रार्थना करना है, वो प्रेयर का रिक्वेस्ट को आप हालेलुया बुधवार दोपहर 2 बजे तक हमें आप भेजिए। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में रखेंगे उन लोगों के लिए। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और यूट्यूब का जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं ज़रूर आप देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए हालेलुया, ताकि वो लोग भी उद्धार में आए, उनके जीवन में भी परमेश्वर के कार्यों को लोग देख सके हालेलुया। और गवाही का जो हालेलुया रविवार को गवाही बताना है तो आपको ज़रूर आप हालेलुया छोटा सा क्लिप आप हालेलुया वीडियो निकालिए, रिकॉर्डिंग कीजिए वीडियो को कि 2-3 मिनट के अंदर आप रिकॉर्डिंग करके आपका गवाही को हमारा व्हाट्सएप के नंबर में शेयर भेजिए, उसे हम लोग ज़रूर रविवार की आराधना में डालेंगे हालेलुया। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद, यीशु के नाम से हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।